तो आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में सड़क परिवहन के बारे में, जल परिवहन के बारे में, पश्चिम तटीय बंदरगाहों के बारे में, पूर्वी तटीय बंदरगाहों के बारे में, अन्य बंदरगाहों के बारे में बातें होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। मील स्टोन पर उभरी पीले रंग से दर्शाया जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग को, ठीक है। तो जो सड़क के किनारे मील स्टोन होता है उसको पीले रंग से दर्शाया जाता है। अब नेशनल हाईवे जो है फर्स्ट वो दिल्ली से अमृतसर होके जाता है, और नेशनल हाईवे सेकंड दिल्ली से कोलकाता होके जाता है। और वहीं नेशनल हाईवे 3 देखें, तीसरा तो आगरा से मुंबई का है। नेशनल हाईवे 4 पूछा जाता है ऐसे, नेशनल हाईवे 4 तो मुंबई से चेन्नई के बीच में। और नेशनल हाईवे 5 चेन्नई से इम्पोर दरियागंज यानी जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ तक होके जाता है। और नेशनल हाईवे 6 कोलकाता और सूरत को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 7 देखें तो वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यही है, ठीक है। वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है ये। और नेशनल हाईवे 8 देखिए, वाराणसी से कन्याकुमारी तक जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नेशनल जोन 7 है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेशनल हाईवे 8 जो है दिल्ली को जयपुर से होकर मुंबई तक जाता है। और नेशनल हाईवे 9 जो है मुंबई से मसूलीपट्टनम तक जाता है, साउथ में है। और नेशनल हाईवे 10 जो है दिल्ली से फजिलका यानी पंजाब में है, यहाँ तक होके जाता है। नेशनल हाईवे 47A है केरल के वेलिंगटन को कोचीन से, जो कि 6 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 24 लखनऊ और से दिल्ली को जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग मील स्टोन पर शीर्ष भाग हरे रंग से दर्शाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जिला सड़कें मील स्टोन पर शीर्ष भाग लाल रंग से दर्शाया जाता है, वहीं ग्रामीण सड़कें मील स्टोन पर पूर्ण रूप से सफ़ेद रंग से दर्शाया जाता है। अब हम बात करते हैं जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन क्या है, किस तरीके से इसको देख लेते हैं। जल परिवहन में देखें तो राष्ट्रीय जल मार्ग, हाँ, नेशनल वाटरवे। तो राष्ट्रीय जल परिवहन में ये NWW1 गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया तक, ये जो है इलाहाबाद से बना है गंगा नदी में, इलाहाबाद से हल्दिया तक, जो कि 16.20 किलोमीटर में है। और वहीं असम से ब्रह्मपुत्र नदी पर सदियों से सादिया से धुबरी यानी 881 किलोमीटर में बना है, ये बहुत लंबा है। नेशनल वाटरवे जो है वो तीसरा है। और नेशनल वाटरवे तीसरा जो है केरल से पश्चिम तटीय नहर पर कोल्लट्टम से कोट्टापुरम यानी 205 किलोमीटर में है। और नेशनल वाटरवे चौथा को देखें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड पांडुचेरी में काकीनाला नहर पर, जो कि काकीनाला से पुडुचेरी तक होता है, ये नेशनल हाईवे नेशनल वाटरवे जो है वो 4th है। और नेशनल वाटरवे 5वां जो देखें तो उड़ीसा में जियान खोली में पाराद्वीप बंदरगाह तक है। और नेशनल वाटरवे 6 जो है असम में बराक नदी और लखीमपुर से भागा हुआ है। तो इस प्रकार से है। जल परिवहन की बात करें तो वाह जल परिवहन पश्चिम तटीय बंदरगाह जैसा कि आप देख रहे हैं, तो कांडला बंदरगाह है, कच्छ की घाटी खाड़ी जो है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित ज्वारीय बंदरगाह है ये। और मुंबई बंदरगाह जो कि बंदरगाह महाराष्ट्र में है, तो भारत का सबसे बड़ा एवं व्यस्ततम बंदरगाह है, ठीक है। मुंबई बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में। और नहवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये भी महाराष्ट्र में है। यह मुंबई का कार्यभार को कम करता है एवं पूर्णतः मशीनरीकृत बंदरगाह है। और मार्मा गोवा बंदरगाह गोवा में जुआरी नदी के तट पर है बंदरगाह है। और न्यूमलौर बंदरगाह भी जो है कर्नाटक, इसरा कार्य में बंदरगाह पे पड़ता है